सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या हम भारत के मंदिर तोड़ने वालों को आदर्श बनाएंगे? सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या आजादी के अमृत काल में भी हम गुलामी की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं? ये सवाल आज हमने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने इन सवालों को आपके समक्ष रखे जाने के लिए हमें मजबूर किया। खबर देखिए, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, आप में से बहुत सारे लोग यहां से अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए जाते होंगे। गाजियाबाद की बाउंड्रीज भी आपने रेलवे स्टेशन की देखी होगी। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर, प्लेटफॉर्म की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर यहां जो किया गया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की दीवार पर मुगल शासक, मुगल आक्रांता, उस औरंगजेब की तस्वीर बना दी गई जो इस देश का खलनायक है। और जैसे ही ये तस्वीर सामने बनाई गई, उद्देश्य क्या था? खूबसूरत करेंगे। आप क्या अपने देश के प्लेटफॉर्म्स को इन खलनायकों के चित्रों से खूबसूरत बनाया जाएगा? वो जिन्होंने हमारे वीर नायकों का अपमान किया हो, जिसने हमारी अस्मिता, हमारे हिंदुत्व, हमारे गौरव पर प्रहार किया हो, जो हमारे लिए खलनायक हो, आखिर वो किनके लिए नायक है? ये सवाल बड़ा है। और जब ऐसी तस्वीरें सामने आई तो फिर पूरे शहर का हिंदू समाज उबल उठा, आक्रोशित हो गया, गुस्से में आ गया। प्लेटफॉर्म की सुंदरता बढ़ाने के नाम पर इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे क्रूर शासक में से एक औरंगजेब की तस्वीर को, उसकी कृति को यहां दीवार पर बनाया गया। लेकिन क्या औरंगजेब की खूनी विरासत को कला के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वजह रही कि जैसे ही इस तस्वीर की खबर फैली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। भगवा झंडों के साथ जय श्री राम के नारों की गूंज उठी और इस क्रूर शासक, इस खूंखार आक्रांता की तस्वीर पर, इसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू कार्यकर्ता दीवार के सामने विरोध कर रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही औरंगजेब नहीं है जिसने काशी, मथुरा जैसे सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया था? जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, हालात को काबू में ले लिया गया, लेकिन तब तक विरोध की लपटें पूरी शहर में फैल चुकी थी। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं की तस्वीरें यहां बिल्कुल नहीं चलेंगी। यह देश अब लूटने वालों का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेगा। और सवाल यही है कि कला की आड़ में क्या देशद्रोही मानसिकता को जगह दी जाएगी? क्या देश के लिए मंदिरों की रक्षा करने वाले गुमनाम योद्धा गुमनाम ही रहेंगे और औरंगजेब जैसे आतताई दीवारों पर चमकेंगे? सरकारी तंत्र इस चूक की जवाबदेही लेगा या इसे बस अशुद्धि कहकर आगे बढ़ जाएगा? ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये समझना होगा। ये पेंटिंग नहीं थी सिर्फ, ये उस मानसिकता की झलक थी जो भारत के इतिहास को फिर से मुगल दरबार में घसीटना चाहती है। इसलिए जागो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आज जाग चुका है और अब हर तस्वीर, हर इमारत, हर नीति पर सवाल करेगा, सवाल पूछेगा कि आखिर देश के खलनायकों का महिमा मंडन कब तक चलेगा? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी आज हमने आपके सामने रखा। बोल लेते हैं आज का। हमने आपसे आज सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में, भारत की पवित्र धरती पर औरंगजेब जैसे आक्रांता का महिमा मंडन चलेगा? तो देखिए, आप में से 96% लोग यानी 96% लोग इसे बर्दाश्त नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता का महिमा मंडन हो। हालांकि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। 4% लोग इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं। हालात इस तरह से आगे आते जा रहे हैं कि औरंगजेब को अपना नायक मानने वाले उसी मानसिकता से, उसी सोच से, उसी विचार से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं।
ऐसा ही हो रहा है। एक समय था जब कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग होती थी,